नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में अजला की तश्कील जदीद के बाद नए राशन कार्ड्स की इजराई, ओहदेदारों के साथ वजीर सिविल सप्लाईज का इजलास। कश्मीर के हालात और कीमतों में इजाफे पर सदर मजलिस की मरकजी हुकूमत पर तनकीद, दारुस्सलाम में ईद मिलाद तकरीब से खिताब। जुमेरात को गणेश निमज्जन का मरकजी जुलूस, तमाम इंतजामात मुकम्मल। बलदिया कमिश्नर का जायजा इजलास, डीजीपी का भी दौरा। और अमन बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को कमिश्नर पुलिस का इंतबाह। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि नए अजला की तश्कील के बाद नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। MCH-RD में महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान वजीर मौसूफ ने बताया कि अजला की तश्कील के अमल के मुकम्मल होने के बाद ही नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि महकमे सिविल सप्लाईज में अमले की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि महकमे में लाई गई तब्दीलियों से 55% बदउनवानियों पर काबू पाया गया है। बिलखुसूस हैदराबाद में ई पास मिशन के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले 20-25% चावल पर काबू पाया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस तरह के निज़ाम को दीगर अजला में भी लागू करने के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। ईटेला राजेंद्र ने इंतबाह दिया कि राशन के चावलों को रिसाइकलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र ने बताया कि मिलिंग चार्जेस और डीलर्स के कमीशन में इजाफे से मुताल्लिक़ भी वज़ीर आला से तबादले ख्याल किया जाएगा। राजेंद्र ने कहा कि किसानों को दिए जाने वाले बकायाजात और मंडल सतह पर इजनास के ज़ख़ीरे से मुताल्लिक़ भी इक़दामात की हिदायत दी गई है। इस इजलास में कमिश्नर सिविल सप्लाईज CV आनंद ने भी शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी अराकीन असम्बली, कायदीन, कारकुनों, अराकीन बलदिया और मुहिब्बान मजलिस को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए मशवरा दिया है कि वो कोशिश करें कि ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी में बसर करें और रसूलुल्लाह की मुकम्मल इताअत व इत्तिबा करें। दारुस्सलाम में ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अराकीन असम्बली से कहा कि वह तरक्याती कामों और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और अराकीन बलदिया के साथ मिलकर काम करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फैल रही है और मुसलसल काम कर रही है और इसके हौसला अफजा नताइज भी बरामद हुए हैं। अल्लाह ने हम तमाम को एक मौका दिया, तौफीक दी और हमने अपनी अपनी इस्तिताअत के तहत क़ुरबानी दी या क़ुरबानी देने वाले हैं, बकरे की या कि जानवर की। इसी तरह से अल्लाह हमको ये हिदायत दे, तौफीक दे कि हम अल्लाह के बतलाए हुए रास्ते पर चलें और तमाम जो बदफेलियाँ हैं, जो गुनाह के रास्ते हैं, अल्लाह हमको उससे महफूज रखे। अज़ीज़ान मिल्लत, आप तमाम जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में भी जाकर तंजीम को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। और आप ये भी जानते हैं कि पिछले माह जब सीमांचल बिहार के इलाक़े में सैलाब और तूफ़ान से तबाही बर्बादी हुई, जहाँ पर लाखों एकड़ ज़मीन पानी के बहाव से कट गई थी, फसलें तबाह हो गई और क़रीब सीमांचल के 25 लाख लोग उस सैलाब से मुतासर हुए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से वहाँ पर 20 लाख की रिलीफ़
کا انتظام کیا گیا. میں خود وہاں پر اراکین مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ وہاں پر گیا. 2 دن میں نے وہاں پر قیام کیا اور سیمانچل کے مختلف علاقے جات کا دورہ بھی کیا، اور جو ریلیف کے پیکیجز بنائے گئے تھے اس کو وہاں پر ہم نے لوگوں میں تقسیم بھی کیا، اور اس کا کافی اچھا اثر ہوا. مخالفین مجلس چاہے وہ برسر اقتدار JDU و RJD کے لوگ تھے، وہ اس بات کو دیکھ کر پریشان تھے کہ حکومت جن علاقوں میں نہیں پہنچی تھی سیمانچل کے، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اختر الایمان کی قیادت میں وہاں پر جا کر کام کیا، اور لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے اس پیغام کو سمجھا بھی جو بہار کے اسمبلی انتخابات کے وقت لوگوں میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ جماعت الیکشن کے بعد بہار کا رخ نہیں کرے گی. مگر سیمانچل کی عوام نے جب دیکھا کہ بہار کی حکومت ان کو راحت کا کام یا پھر راحت میں کوئی آسانی نہیں پہنچا پا رہی ہے، وہاں پر مجلس نے جا کر اپنا کام کیا. اور آج بھی سیمانچل کے مختلف اضلاع جات میں ضلعوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے راحت کاری کا کام انجام دیا جا رہا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں مہاراشٹرا کے مختلف ضلعوں میں، چاہے وہ شولاپور ہو، مالیگاؤں ہو، بیڑ ہو، یہاں پر بلدیہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی ان تمام علاقے جات میں بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے گا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہاں حیدرآباد سے بھی ایک ٹیم کو روانہ کیا جائے جو ان علاقے جات میں مبصر کے طور پر کام کریں، وہاں پر جا کر مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے یونٹ سے ان کو تمام باتیں بتائیں، اور الیکشن کے تمام جو چیزیں ہیں اس میں کامیابی کے لیے وہ اپنا حصہ ادا کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال یا پھر جب کبھی بھی اتر پردیش کے اسمبلی کے انتخابات ہوں گے، اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اتر پردیش میں بھی مجلس اتحاد المسلمین آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارے. آپ یہ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ کانپور کے ایک اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے کی اجازت اس بات سے نہیں دی اور لکھ کر دیا کہ اگر مجلس یہاں پر جلسہ کرے گی تو مسلمان سماجوادی پارٹی کو چھوڑ دے گا. یعنی ایک IAS آفیسر یہ بات لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجلس کے جلسے اگر ہوں گے یہاں پر تو سماجوادی پارٹی کو نقصان پہنچے گا. کہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اسمبلی انتخابات کے بعد اتر پردیش کے انتخابی نتائج جب آئیں گے، سماجوادی پارٹی انشاءاللہ تعالی ضرور اقتدار سے محروم ہوگی. مگر میں نے طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں کی حکومت اور انتظامیہ مجھے پرمیشن دے یا نہ دے، میں ضرور ان علاقوں کو جاؤں گا، وہاں کے عوام سے ملاقات کروں گا، اور جتنے گاؤں یا جتنے شہر اس علاقے میں ہیں وہاں پر میں دورہ کروں گا. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج اتر پردیش میں ہم جو آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ ضرور ہم کو وہاں پر بھی کامیاب کرے گا جیسا یہاں پر ہم کو کامیابی سے اللہ نے ہم کو ہمکنار کیا. جو حکومتیں ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں، یقیناً ہم کو جلسے کی اجازت نہیں ملے گی تو ہم لاؤڈ اسپیکر میں اپنی آواز کو عوام تک نہیں پہنچا سکتے. مگر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسد الدین اویسی کا جلسہ بھی ہو جائے اور لوگوں کے عوام کے دل میں مجلس کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ دلوں کو موڑنے والا اللہ ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش ہمارے جلسے ہو یا نہ ہو، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہماری آواز عوام کے کانوں تک پہنچے یا نہ پہنچے، میں تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بھیک مانگتا ہوں کہ پروردگار
परवरदिगार दिलों को मोड़ने वाले आप हैं, इज्जत देने वाले आप हैं, कामयाबी देने वाले आप हैं। जालिमों के आगे अगर हम खड़े होकर अपनी ज़बान से बेबाकी से अपने अल्फाज को दोहराते हैं तो अल्लाह ये तेरा करम है, तेरा फजल है, हम कमज़ोर, हम में इतनी ताकत नहीं है। यहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला आवाम में जो समाजवादी का और बीजेपी का खौफ है उत्तर प्रदेश में मंजलिस इस खौफ को निकालेगी। और याद रखिए कि कामयाबी सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, कामयाबी ये भी है कि अवाम में शऊर पैदा किया जाए, कामयाबी ये भी है कि आज मैं नहीं रहूँगा, आप नहीं रहेंगे, मगर आने वाली नस्ल मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस मरकज़ सियासी के पैगाम को लेकर आगे बढ़ेगी। और अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि हमारी मरकज़ में जो हुकूमत है इनके पास कोई खारिजा पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई खारिजा पॉलिसी नहीं है। दुआ करिए कि जो कश्मीर की आवाम वहाँ पर परेशान है, अल्लाह वहाँ पर अमन को कायम करे। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मर गए हैं, 200 से ज़ायद लोग नाबीना हो चुके हैं। अल्लाह वहाँ पर उन लोगों को राहत दे, अल्लाह गैब से वहाँ पर अमन को कायम करे, क्योंकि हमारी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत ने हैदराबाद और रंगारेड्डी में 15 सितंबर को तातील का ऐलान करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक 15 सितंबर को गणेश विसर्जन के पेश नज़र दोनों शहरों में तातील रहेगी, जबकि 12 नवंबर दूसरे हफ्ते को काम का दिन करार दिया गया है। जुमेरात को होने वाले गणेश निमज्जन जुलूस के पेश नज़र डीजीपी अनुराग शर्मा ने जुलूस के रास्तों का दौरा किया। उन्होंने पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों के साथ हरी बोलीता चारमीनार रोड का दौरा किया। इसके बाद वो हुसैन सागर भी गए, जहां मुख्तलिफ कुंटों में गणेश की मूर्तियों का निमज्जन होगा। डीजीपी अनुराग शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए इत्मीनान जाहिर किया कि पुलिस की तरफ से तमाम तर इंतजामात कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जुमेरात को निकाला जाने वाला मरकजी जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जुलूस के लिए पुलिस के 30,000 मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है, जिनमें 15 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां शामिल हैं। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों से भी 2000 पुलिस मुलाजमीन को तलब किया गया है। हमारे हैदराबाद शहर में कल गणेश फेस्टिवल का आखिरी दिन है और एक बड़ा प्रोसेशन सेंट्रलाइज निकाला जाएगा जो कि टैंक बंड पर ख़त्म होगा। उसमें हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे। उसके लिए हमारे सिटी पुलिस कमिश्नर साहब ने और उनके ऑफिसर्स ने हर तरह के इंतज़ामात कर लिए हैं और पुरअमन तरीके से ये जुलूस जो है निकाला जाएगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। करीब 30,000 की पुलिस फोर्स हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉय की है, जिसमें 13 पैरामिलिट्री कंपनीज शामिल हैं। उसी के साथ में करीब 2000 पुलिसकर्मी जो हैं बाहर के स्टेट से भी आए हैं। कुल मिलाकर 51 स्टैटिक क्रेनें, जिसमें से 36 टैंक बंड पर हैं और 91 जो है मोबाइल क्रेन्स हमने लगाई हैं। और मैं अभी पुराने शहर के अंदर डीसीपी साहब के साथ और सीपी साहब के साथ जाके आया हूँ। इंतज़ामात जो किए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर तरह का सुकून रहेगा और ये एक बहुत ही खुशगवार तरीके से ये जो कल का जुलूस है वो कामयाब। जुमेरात को निकाले जाने वाले गणेश निमज्जन के जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। कमिश्नर जीएचएमसी बी जनार्दन रेड्डी ने गणेश निमज्जन के इंतजामात के सिलसिले में गणेश उत्सव समिति, पुलिस, बरखी और एचएमडीए के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जनार्दन रेड्डी ने बताया कि निमज्जन के लिए बलदिया और एचएमडीए के अमले को मुतहरिक रखा गया है। शहर में 20 झीलें भी तैयार की गई हैं, जहां पर मूर्तियों का निमज्जन होगा। किसी भी तरह की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 100 पर भी राब्ता किया जा सकता है। गणेश एक्शन टीमें भी तश्कील दी गई हैं। निमज्जन के फौरी बाद झीलों से कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन पुलिस भी जुलूस के मौके पर चौकस रहेगी। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन, कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और दूसरे महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे।
उधर पुलिस की तरफ से भी गणेश निमज्जन के लिए गैर मामूली बंदोबस्त किया गया है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि गणेश निमज्जन के सिलसिले में पुलिस ने 8 मकामात मुकर्रर किए हैं, जिसमें दक्कन कॉन्टिनेंटल होटल के रूबरू हुसैन सागर झील, राजन्ना बावली, मीरालम टैंक, एर्राकुंटा, सरूर नगर तालाब, शेखपेट तालाब, सफीलगुड़ा, मलकाजगिरी तालाब के अलावा हशमतपेट तालाब के अलावा और कुछ तालाब शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम के ताउन से मरकजी जुलूस पुरअमन तौर पर अख्तिताम को पहुंचेगा। जुलूस में किसी भी वाक़े से निपटने के लिए न सिर्फ पुलिस फोर्स रहेगी बल्कि सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि किसी की तरफ से भी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई तो फौरी पुलिस को इत्तला दें ताकि शहर में अमन को बरकरार रखा जा सके। कमांड कंट्रोल सेंटर में ये मॉनिटर करते हुए कोई भी आदमी ऐसे कोई मिसचिफ करने के लिए ट्राई करे तो तुरंत वो पकड़े जाएगा और हमें मुझे पहले ही मालूम हो जाएगा। प्रोएक्टिवली कोई भी इवेंट ना होने के लिए, कोई भी इंसिडेंट ना होने के लिए हम एक्शन ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम ये पूरा एरिया सीसीटीवी के साथ हमारे स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ये पूरा एरिया में निगाह भी रखे हैं। हमारे लक्ष्य यह है कि ये पूरा गणेश निमज्जन कार्यक्रम एक अमन और शांति से, कोई इंसिडेंट के बिना, पब्लिक के कम्युनिटी के साथ रह के, कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट से और या ऑर्गेनाइजर्स के इन्वॉल्वमेंट से, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से आगे जाने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। उनका मदद है, उनका पार्टनरशिप है। हैदराबाद एक सेफ और सिक्योर सिटी रखने में ये पूरा पब्लिक का कोऑपरेशन ज़रूर रहेंगे। कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट रखे तो, कोई मैसेज रखे तो कम्युनिटी के पूरा पब्लिक को हमारे अपील ये है कि ऐसे मैसेजेस आप फॉरवर्ड नहीं करना। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो विघात करते हैं ऐसे मैसेजेस आप फॉरवर्ड नहीं करना, लेकिन तुरंत नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को आप इन्फॉर्मेशन दिए तो हम मालूम कर सकते हैं वो मैसेज कौन रखे हैं सोशल मीडिया में और कौन ट्रांसमिट किया है, पास किया है दूसरा ग्रुप्स में। उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमारे लिए बहुत मदद रहेगा। उधर संगारेड्डी में भी गणेश निमज्जन के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। टाउन पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर रामकृष्ण रेड्डी ने 4TV को बताया कि खास तौर से हसास मकामात पर पुलिस के ज़ायदस्तों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि डीजे लगाना सख्त मना है। उन्होंने बताया कि अगर कोई डीजे इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी के साथ हकीमपेट और निज़ाम कॉलोनी के इलाकों का तफसीली दौरा करके मलकापुर के नाले के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि मलकापुर का नाला जो हकीमपेट के इलाके से आता है, जिसे मिलिट्री के ओहदेदारों ने बंद कर दिया है। इस वजह से नाले का पानी निज़ाम कॉलोनी में दाखिल होने से निज़ाम कॉलोनी की मस्जिद में नमाज ईद न हो सकी। उन्होंने बताया कि सिलसिले में साबिक़ कमिश्नर बल्दिया सुमेश कुमार ने मिलिट्री पर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी, लेकिन बल्दिया के ओहदेदारों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बताया कि कमिश्नर जीएचएमसी मसाइल की यकसुई करेंगे। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया नसीरुद्दीन भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट बी नरसिंह गौड़ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए कांग्रेस मुख्तलिफ साजिशें कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि प्रोजेक्ट्स के लिए अराजी देने वाले किसानों को मुआवजा चाहिए या फिर कांग्रेसी कायदीन को चाहिए। उनका कहना था कि कांग्रेस बदनवानियों के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर नईम के मामले में जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में खुद वजीर आला ने भी वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की हैं। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि गवर्नर ESN नरसिम्हन को फौरी ओहदे से हटाया जाए। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि वो सिर्फ आंध्रा के गवर्नर की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान गवर्नर ने तेलंगाना में हो रही सरगर्मियों से वज़ीर आज़म को वाकिफ नहीं करवाया। हनुमंतराव ने कहा कि गवर्नर ने मल्लना सागर प्रोजेक्ट को लेकर किसानों पर किए जाने वाले मजालिम के बारे में भी वज़ीर आज़म को वाकिफ करवाना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि आंध्रा को खुसूसी पैकेज के ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में वज़ीर आज़म को वाकिफ करवाया गया है।
انہوں نے کہا کہ نرسمہن جب تک تلنگانہ کے گورنر رہیں گے تلنگانہ کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. جانتے ہو تلنگانہ میں تو نہیں رہنا ہے انہیں. تلنگانہ کو دھوکہ دے رہا, تلنگانہ کو بےمانی کر رہا, 250 چیز نہیں بتا رہا پرائم منسٹر. دیٹ از دی پوائنٹ. KCR کا کوئی شکایت ہی نہیں کر رہا, دل میں جگہ لے لیا. کئی کا شکایت ہے اس کو کچھ نہیں پوچھا. گجویل کو آئے وقت پوچھنا نا, پرانا اتنا شیولہ دو, سینٹرل پروجیکٹ دے دو. ہمارے تلنگانہ میں بیکورڈ ہے, یہاں پر بھی تھوڑا کیا اسپیشل پیکیج دو بول کے پوچھ سکتا نا, کیوں نہیں پوچھ رہا؟ اسی وجہ سے گورنر کو یہاں سے گورنر بھی جا کے وہاں پر جھوٹے وہ کیا بولتے جھوٹے امپریشن دے رہا, تلنگانہ کو انیائے کر رہا, اس کو بڑھا دینا. تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے ترجمان ایم روی نے کہا کہ کانگریس اور تلگو دیشم نے کبھی مل کر کام نہیں کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وزیر آبپاشی ہریش راؤ کے ریمارکس کی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو کے اشارے پر کانگریس نے کبھی کام نہیں کیا, بلکہ امراوتی جا کر مچھلی کا سالن کھا کر نوٹ برائے ووٹ کے معاملے میں سمجھوتا کرتے ہوئے پٹیسیما کی تعریف کرنے والے KCR تھے. آبپاشی پروجیکٹس اور نئے اضلاع کی تشکیل کے معاملے میں حکومت منمانی کر رہی ہے. بزم اتحاد جدہ کے سرپرست احمد الدین اویسی اور ذمہ داروں کے ہاتھوں سے غریب طلباء کی تعلیمی امداد کے سلسلے میں چیک کی اجرائی عمل میں آئی. بزم اتحاد کے ذمہ داروں نے دارالسلام میں منعقدہ عید میلاد تقریب میں شرکت کی اور بتایا کہ گزشتہ 28 سالوں سے بزم کی جانب سے فلاحی اقدامات کیے جا رہے ہیں. فلکنما پل کے پاس کرشنا آبی پائپ لائن کے پھٹنے سے سڑک پر پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا. الجبیل کالونی کے مکانات میں پانی داخل ہونے کی بھی شکایت ملی ہے. اطلاع ملنے پر محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں نے مقام واقعہ پہنچ کر پائپ کی مرمت کا کام انجام دیا. سڑکوں پر پانی کے بہاؤ اور جمع ہونے سے ٹریفک کی نقل و حرکت بھی سست دیکھی گئی. ایئرگن کے ذریعے پرندوں کا شکار کرنے والے نوجوان کو چندران گٹا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق 19 سالہ عبد النہدی اسماعیل نگر بنڈلا گوڑے کے علاقے میں ایئرگن سے پرندوں کا شکار کر رہا تھا. پولیس کی گشتی گاڑی نے عبد النہدی کو رنگے ہاتھوں اس وقت پکڑ لیا جب وہ پرندوں کا شکار کر رہا تھا. بتایا گیا کہ نہدی نے 2 فاختے بھی مار گرائے تھے. پولیس نے عبد النہدی کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے. مزید تحقیقات جاری ہیں. چندران گٹے کے بنڈلا گوڑے علاقے میں اسکول کے طالب علم کے ساتھ بدفعلی کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے. تفصیلات کے مطابق نواب صاحب کنٹے کا ساکن طالب علم عید کی چھٹیوں کے دوران اپنے گھر آیا تھا اور اس نے اپنے والدین سے پیٹ میں درد اور دوسری جسمانی تکلیف کی شکایت کی. دواخانہ لے جانے پر پتہ چلا کہ لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے. متاثرہ لڑکے نے بعد میں مدرسے کے ٹیچر کی طرف سے کی گئی زیادتی کی تفصیلات بیان کی. متاثرہ لڑکے کے سرپرستوں نے فوری پولیس میں شکایت درج کرائی. ملزم ٹیچر مفرور بتایا گیا ہے. پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور ٹیچر کی تلاش شروع کر دی ہے. کلاک ٹاور مونڈا مارکیٹ کے علاقے میں واقع SBI میں سرقے کی کوشش کی گئی. بینک کے مینیجر جگن ناتھ نے میڈیا کو بتایا کہ 4 چمبے کی صبح بینک کا قفل ٹوٹا ہوا دیکھ کر مارکیٹ پولیس کو اطلاع دی گئی. انہوں نے بتایا کہ بینک کو 4 قفل ڈالے جاتے ہیں جس میں سے ناکام سارقوں نے 1 قفل توڑنے میں کامیابی حاصل کی. انہوں نے بتایا کہ بینک کے پاس CCTV کیمرے نصب نہیں کیے گئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ پولیس شاپنگ مالز، چھوٹے بڑے مارکیٹس اور دوسرے مقامات پر CCTV کیمرے نصب کرنے کے لیے سرگرم ہیں، لیکن ملک کے مشہور ترین SBI کی برانچ کے پاس CCTV کیمرے نصب نہیں کیے گئے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. تلنگانہ میں اضلاع کی تشکیل جدید کے بعد نئے راشن کارڈز کی اجرائی، عہدیداروں کے ساتھ وزیر سول سپلائز کا اجلاس. کشمیر کے حالات اور قیمتوں میں اضافے پر صدر مجلس کی مرکزی حکومت پر تنقید، دارالسلام میں عید میلاد تقریب سے خطاب.
جمعرات کو گنیش نمرجن کا مرکزی جلوس، تمام انتظامات مکمل، بلدیہ کمشنر کا جائزہ اجلاس، ڈی جی پی کا بھی دورہ۔ اور امن بگاڑنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا، سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کو کمشنر پولیس کا انتباہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔